जिम करे वाला लड़का नहीं सब। तो चलिए आपको हम पूरी ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हाँ? हाँ हाँ ले आओ। रहने दे। लेकिन अगर दूर से फिर तो थोड़ा सबका आ जाए। ठीक है सर रोल है जी सर। क्या मामला है? किस 1 जुलाई 2023 को बेलागंज थाना में एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कहकर निकला कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है। और 1 तारीख को उसके फ़ोन से ही, लड़के के फ़ोन से ही घर के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह एक काफ़ी गंभीर मामला था तथा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवर पावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और जिसमें सभी जो वरीय पदाधिकारी, एडिशनल एसपी गया, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर तथा एसएचओ बेलागंज, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा गया पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी उसमें शामिल किए गए और उनके द्वारा यह बात जांच में यह बात पता चली और कि जिस लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया है उसी लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम से उससे बातचीत हो रही थी और उसका फ़ोटो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद फिर हम लोग के द्वारा इस मामले में पटना पुलिस और एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया तथा पहचान कराने के लिए आम नागरिकों से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर
वहाँ पर यह पाया, वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर सीसीटीवी का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और सीसीटीवी में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया, जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा जो आम नागरिकों से हम लोगों ने सूचना मांगा था, उसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, गया पुलिस टीम के द्वारा एवं पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पे उक्त लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर वहाँ पर उसके अन्य सहयोगी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सहयोगियों के द्वारा उसको सबसे पहले ओवरपावर किया गया और उसके बाद उसको अपहरण करके किसी एक जगह पे छुपाया गया है और वहीं से उनके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। उसके बाद उक्त युवती के निशानदेही पर फिर जहाँ पर युवक को छुपाया गया था वहाँ पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनको रिकवर किया गया और वहीं से 3 लोगों को अरेस्टिंग की गई, जिनके नाम हैं प्रीतम कुमार जो कि पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रोशन कुमार जो कि गर्दनी बाग थाना का रहने वाला है और साथ ही साथ शुभम कुमार जो कि बेऊर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा इनके निशानदेही पर जो युवक है, अपहृत युवक, उसका मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ यह भी पता चला अनुसंधान के क्रम में कि दिनांक 30 तारीख से पहले भी, 30 जून से पहले भी 4 दिन पहले 26 तारीख को भी इनके द्वारा युवक को बुलाया गया था इसी तरीके से, परंतु उस दिन ये लोग अपने और उसी जगह पे बुलाया गया था, परंतु उस दिन ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए थे। जो अपहरणकर्ताओं के द्वारा पहले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, परंतु पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए बिना किसी फिरौती की रकम दिए हुए जो अपहृत को सकुशल बरामदगी की गई है और साथ ही साथ जो अपहरणकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। युवती की भी गिरफ्तारी हुई है। एक विधि विरुद्ध बालिका को निरुद्ध किया गया। कहाँ से बरामद किए गए थे, कहाँ स्थल क्या है? गर्दनी बाग में से इन लोगों की एक जो विधि विरुद्ध बालिका को निरुद्ध किया गया है और साथ ही साथ वहीं गर्दनी बाग से ही एक किसी दूसरे फ्लैट में ये लोग जो 3 उसके सहयोगी हैं और जो अपहृत है उनको बरामद किया। ये पहली वारदात इनकी थी या पहले और भी कर चुके हैं इस तरह की घटना ये लोग? अभी तक अनुसंधान में आया है कि इससे पहले भी कुछ अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का करने का प्रयास किया गया था। अभी तक के अनुसंधान में उनके द्वारा बताया गया है कि उसमें वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन प्रयास जरूर इंस्टाग्राम के माध्यम से हनी ट्रैप करने का किया गया था। पहले भी मिला था। आरोपित और ये लड़की दोनों मिला के गैंग चला रहे थे। जो इसमें आरोपित है वो जिम में पहले ट्रेनिंग देता था और जो युवक है वो पहले वहीं पे रहता था। युवक के रिलेटिव का वहाँ पे घर है और वहाँ पर रह करके वो पहले पढ़ाई करता था और इसी क्रम में वो जिम जाता था और जिम जाने के क्रम में उसकी जान पहचान जो जिम ट्रेनर से हुई थी और जिम ट्रेनर के द्वारा उसके बाद फिर किसी अन्य जिम में वो कार्य कर रहा था जहाँ पे उसकी पहचान उस युवती से हुई और उसके बाद उन लोगों ने ये प्लान बनाया और इसके साथ ये घटना कारित किया। जो फोटो जारी हुआ था लड़की का, वही लड़की थी? देखिए, इसमें अनुसंधान के क्रम में हम लोग आसूचना संकलन के लिए कई सारे लोगों से आसूचना मांगी गई है और क्योंकि इसमें विधि विरुद्ध बालिका है तो उसके संबंध में डिटेल शेयर नहीं किया जाएगा। इन लोग का सर आपराधिक इतिहास भी है क्या? अभी ये हम लोग पता कर रहे हैं और हम लोगों ने गर्दनी बाग पुलिस से भी डिटेल मांगा है और पंडारक पुलिस से भी डिटेल मांगा है, उसके डिटेल हम लोग शेयर करेंगे। इसमें प्रीतम जो लोगों का था ये किराए पे ले रखा? इनका जो
जिम ट्रेनर और उनके अन्य सहयोगी जो थे जिम ट्रेनर के फ्लैट में थे और उन्होंने ये फ्लैट किराए पर ले रखा था, परंतु जो युवती है वो अपने परिजनों के साथ रह रही थी। उनके गिरोह में एक ही लड़की महिला थी और भी महिला हैं जो इस तरह का करती हैं? अभी तक के अनुसंधान में तो एक के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें हम लोग यह भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही पुलिस टीम वहाँ पहुँची थी तो जो मोबाइल युवक का था उस मोबाइल को इनके द्वारा पुलिस को देख करके बगल में वहाँ पर पोखर है बहुत बड़ा, उसमें फेंक दिया गया था, परंतु इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं। यद्यपि इन लोगों ने उसमें जो इंस्टाग्राम है या अन्य जो डेटा है सोशल मीडिया का उसको डिलीट करने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी उसमें से कई सारे डेटा हम लोग को मिले हैं और बाकी जो मोबाइल है उसको हम लोग अच्छे तरीके से जांच करा करके उसको रिकवर करेंगे, जो डेटा डिलीट किया गया है और उसको रिकवर करके फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो डेटा मिला है सर, इसमें कोई नाम चीज मिला है, नाम दर्ज है उसमें? नहीं, इसमें जो डेटा मिला है उसमें मेनली जो युवती है और जो इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है प्रीतम कुमार, उसके बीच की बातचीत तथा जो युवती की बातचीत जो अपहृत युवक है उसके साथ जो हुआ था वो उसमें से प्राप्त हुआ। प्रीतम ही ट्रेनर है। हाँ, प्रीतम के द्वारा वहाँ पर पहले परसा बाजार में एक जिम में ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके बाद गर्दनी बाग में एक जिम में ट्रेनिंग दिया जा रहा था, परंतु ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ से भी इसको कुछ महीनों पहले से वो मतलब निकाल दिया गया था या जॉब छूट गया था। मास्टरमाइंड इसका प्रीतम ही है? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में यही आया है कि प्रीतम के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के तथा एक अन्य युवती के साथ मिलकर के इस घटना को कारित किया गया। सर, इजाजत हो तो इससे बात करना आप पूछ सकते हैं। सर, इसमें कुल 3 ही गिरफ्तारी हुई है, लड़की मिला एक को निरुद्ध किया गया है विधि विरुद्ध बालिका को और 3 की गिरफ्तारी हुई।